Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिटेल में पढ़ लिया बेटा और उसके एप्लीकेशंस को हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा लेक्चर है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.8। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में लाजमी आता है बेटा, क्योंकि ये लॉजिकल जो है ना क्वेश्चंस है या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बेसिकली आपने इनको सॉल्व करनी है। तो ये एज इट इज आपको टॉपिक के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये सवाल थोड़ा सा इस तरह से आपसे पूछी जाती है कि आप बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको देखते हैं कि भाई इसके अंदर सवाल ही अजीब पूछा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही टॉपिक है जो आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का अंदाज या सवाल करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन, देखते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है बेटा कि प्रिडिक्ट करें whether a replacement reaction will occur in the following instances। ठीक है, जो आपको यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेन योर कंक्लूजन, आपने अपनी कंक्लूजन को एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, मतलब इनमें आपने एक्सप्लेन करके बताना है कि ये रिप्लेसमेंट होगा या ये रिप्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है बेटा, मैग्नीशियम रिबन इज इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये सवाल बेसिकली इस तरह से पूछा हुआ है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, लेट अज्यूम कि दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने आंसर में पूरा नहीं करना। ठीक है, ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कर रहा हूं। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है बेटा किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है या सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन है यहाँ पे, और इसके अंदर हम सपोज करते हैं कि दिस इज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। आपने क्या करना है बेटा, आपने इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर आपने मैग्नीशियम के रिबन को डालना है। मैग्नीशियम मेटल, कुछ सिंपल आप समझ लेते हो, मैग्नीशियम मेटल्स को आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये मैग्नीशियम के मेटल है, फॉर एग्जांपल इस तरह से मैग्नीशियम के मेटल आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, अब आप सवाल ये पूछा हुआ है कि जब हम मैग्नीशियम को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम मेटल को आप इसके अंदर डालेंगे, तो क्या मैग्नीशियम जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपने बताना है। एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, बस एक ही पॉइंट, मैं सबको इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिएगा बेटा, जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में हायर होगा ना बेटा, वो उन तमाम मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है जो एक्टिविटी सीरीज में लोअर होगा। ठीक है, जिनकी लोअर होंगे एक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे होंगे, उनको वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जो लोअर होंगे वो हायर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डिस्प्लेसमेंट मींस ऑक्सीडेशन होना है उस मेटल ने जिसने रिप्लेस करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जब होगा, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो एक्टिविटी सीरीज में हायर है, किससे, सिल्वर से। देयरफॉर मैग्नीशियम कैन विल डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड thus मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सिल्वर क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आंसर क्या लिखेंगे बेटा इसका, मैग्नीशियम is higher in the activity series than silver, therefore क्या होगा बेटा, therefore magnesium will displace the silver from silver nitrate solution, thus magnesium is oxidized and
सिल्वर बिकम रिड्यूस्ड, सिल्वर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको हम रिएक्शन बेस पे लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम Mg प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी इंक्रीज हो जाएगी MgNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बेटा Ag सॉलिड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा दे, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे 2 सिल्वर। तो दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है बेटा, और ये वाला क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने आंसर करना है बस। दूसरा क्वेश्चन है बेटा बी, अ कॉपर प्लेट इज डिप्ड इन आयरन 2 सल्फेट FeSO4 सॉल्यूशन। देखिए जाहिर बात है कि आयरन जो है ना बेटा, वो एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से क्या है ऊपर है। ठीक है ना, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कॉपर is lower in activity series than क्या है बेटा आयरन, ठीक है बेटा, therefore copper cannot displace iron from iron 2 sulfate solution। आयरन 2 फेरस सल्फेट है, ये सल्फेट solution। thus no reaction takes place, ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इसमें रिएक्शन लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे दैट इज FeSO4, ओके ठीक है चले, प्लस Cu। ठीक है, कॉपर को पहले लिखते रखा था। ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cu। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हायर इन एक्टिविटी सीरीज और ये वाला लोअर इन एक्टिविटी सीरीज, ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है बेटा, लेड 2 ऑक्साइड इज हीटेड विथ पाउडर्ड जिंक। हाँ देखो ना, जिंक तो लेड से भी ऊपर है, तो जिंक क्या कर सकेगा, रिप्लेस उसको कर सकता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जिंक is higher in activity series। ठीक है बेटा, एक्टिविटी सीरीज में हायर है देन लेड। ठीक है, therefore क्या होगा बेटा, therefore zinc can displace lead to
lead from lead to oxide. 10 क्या हो जाएंगे बेटा? 10 जिंक बिकम ऑक्सीडाइज और लेड बिकम रिड्यूस. 10 जिंक बिकम ऑक्सीडाइज्ड एंड lead become reduced. आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं बेटा, आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है, पेपर में भी लिख लीजिएगा रिएक्शन, ताकि आपके जो आंसर है उसको मजीद सपोर्ट मिलेगी इससे. रिएक्शन क्या होगा बेटा? यस, जिंक प्लस लेड टू ऑक्साइड, ये होता है बेटा PbO. ठीक है, लेड टू ऑक्साइड क्या होंगे? दे विल रिएक्ट. ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस Pb. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है बेटा? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है. ठीक है, और लेड की यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है. तो हम कह सकते हैं कि जिंक क्या हो गया बेटा? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है. आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जिंक यहाँ से क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडाइज हुआ है. ठीक है, और लेड रिड्यूस्ड हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और ये वाला रिड्यूस्ड हुआ है. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है बेटा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. आखिरी सवाल है बेटा, निकल वायर इज प्लेस्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. अब आपको पता है कि निकल जो है सिल्वर से हायर है इन एक्टिविटी सीरीज, तो ये भी रिप्लेसमेंट हो सकता है. सो निकल इज higher in activity series than silver, therefore nickel can displace silver from silver nitrate solution. 10 क्या हो जाएंगे बेटा? 10 निकल become oxidized and silver become reduced. ठीक है, तो इसका भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं बेटा, रिएक्शन इसका भी लिख सकते हैं. आप इसमें भी देख लीजिएगा, रिएक्शन होगा इसमें अगर आप रिएक्शन लिखें तो निकल है Ni प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? रिएक्शन होगा और ये बनेगा NiNO3 होल ट्वाइस निकल नाइट्रेट प्लस Ag. अगेन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिएगा. ठीक है, अब आप जरा देखें तो निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था बेटा, यहाँ पे +2 में गया है. ठीक है, यहाँ पे सिल्वर +1 में था, यहाँ पे क्या हुआ? सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि निकल जो है 0 से +2 हो गया और सिल्वर +1 से 0 में गया. ठीक है, तो यहाँ पे निकल की क्या हो गया बेटा? निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन और सिल्वर की रिडक्शन. ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट असेसमेंट था बेटा, बहुत इजी था. ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया.
आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ ना आई हो बेटा, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी सब वहां पे क्वेश्चन ड्रॉप करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।